अस्सलाम वालेकुम जी। क्विकली इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बारबेक्यू खाना कैंसर की वजह बनता है। हाँ जी, बनता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि किस मिकदार में और किस तरह उसको पकाया जाए तो वो कैंसर की वजह बनता है, प्लस हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी समझ लेते हैं कि बारबेक्यू कैंसर की वजह क्यों और कैसे बन सकता है। जब भी आप गोश्त को डायरेक्ट आग के ऊपर पकाते हैं तो उसकी चर्बी और फ्लेम यानी आग जब एक कांटेक्ट में आते हैं, उसके नतीजे में जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से काले रंग की एक लेयर बारबेक्यू के ऊपर बन जाती है, जो कि हमने देखी भी है। मलाई बोटी के ऊपर भी बनी हुई होती है, अक्सर बारबेक्यू के ऊपर भी बनी हुई होती है। वो काली लेयर जब हम खाते हैं तो कुछ डीएनए म्यूटेशन इस तरह की होती है कि ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है, ये कैंसर की वजह बन सकता है। अब इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका तो ये है कि जब आप मैरिनेशन करें, एक तो ये कि उसको मैरिनेशन अच्छे करें, एंड सेकेंडली आप उसको साथ ही प्री कुक कर लें। अब प्री कुक से क्या मुराद है, आप साथ में उसको स्टीम कर लें ताकि सारा गोश्त आपको डायरेक्ट आग के ऊपर ना पकाना पड़े। अगर आप स्टीम नहीं करना चाहते, आप उसी मैरिनेशन हुए हुए गोश्त को थोड़ा सा बेक कर लें या उसको थोड़ा सा नॉन स्टिक पैन के ऊपर पका लें, एंड फिर बाकी फ्लेवर के लिए आप उसको बारबेक्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट आग के ऊपर पका सकते हैं। इस केस में भी आपने एहतियात ये करनी है कि मीट को बार बार फ्लिप करें, यानी उसकी साइड को बार बार बदलें ताकि वो जो ब्लैक लेयर है उसके ऊपर वो ना बने। एंड इफ़ पॉसिबल बीच में कोई बैरियर रख दें, आग और गोश्त के दरमियान में इफ़ पॉसिबल कोई बैरियर रख दें। अब आज मैं जब ये वीडियो क्लिनिक में बना रही थी तो मेरी वो जो कैमरा के पीछे लड़की होती है मुक़द्दस, वो मुझे कह रही थी ये कैसे हो सकता है, बारबेक्यू तो होता ही कोयले के ऊपर है। ऐसा ही है, हमने अपने आप को टेस्ट उसकी आदत डाली हुई है। लेकिन बेसिकली आप बारबेक्यू या तिक्का मसाला लगा लें उसके ऊपर, जो भी आप मसाले लगाते हैं, अगैन उसको पार्शली कुक करके बीच में अगर आप कोई बैरियर रख देंगे बहुत अच्छा है। नहीं रख रहे तो पहले से जब कुक करके उसको पकाएंगे तो वो डायरेक्टली उतनी देर आग के ऊपर रहेगा ही नहीं जितनी देर वो नॉर्मली रहता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये ज़्यादा होता है बकरे और बीफ के गोश्त के साथ। वो जो स्टेक्स हम खाते हैं, जो कि बड़े शौक से हम जाके रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, एंड स्पेशली जब आपने देखा होगा कि हम स्टेक्स वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं, एकदम आग ऊपर की तरफ को आती है, वहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा होता है जिससे हमें बचना है। अब इसका ये मतलब है कि क्या हम स्टेक खाना छोड़ दें? मैंने तो अभी तक नहीं छोड़ा और मुझे इस बात का पता है। क्यों नहीं छोड़ा, अब मैं आपको वो समझाती हूँ। देखिए, हम कोई न्यूयॉर्क में तो रह नहीं रहे कि हर दूसरे दिन हमने बारबेक्यू करना शुरू कर दिया, मौसम अच्छा है चलो बारबेक्यू कर लें। पाकिस्तान में हम बारबेक्यू बहुत ओकेजनली करते हैं, कितनी कुछ हम बारबेक्यू पार्टीज़ कर लेते हैं। इतना सा बारबेक्यू अगर आप कभी कभार खा लेते हैं तो वो कैंसर की वजह नहीं बनेगा। हाँ, हमारी जो एलीट क्लास है वो अक्सर बीफ स्टेक्स डायरेक्ट इस तरह आग पे पके हुए पैन सीयर जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो खा रहे होते हैं, वहाँ पे ख़तरा है। जिस तरह से हम लोग खा रहे होते हैं, हम तो वंस इन अ वाइल खाते हैं। मैंने पिछले दिनों कुछ 15 दिन में एक दफ़ा शुरू कर दिया था, लेकिन ये गलत है। ओकेजनली आप बारबेक्यू टिक्का खा लें, ओकेजनली आप स्टेक खा लें, वो आपको नुकसान नहीं देगा। 15 दिन में एक दफ़ा भी आपको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर पका हुआ बीफ स्टेक नहीं खाना चाहिए। महीने में एक आधी दफ़ा इज़ फाइन। अगैन अगर आपको बीफ स्टेक बनाना है कोई मसला नहीं है, आप नॉन स्टिक पैन लें, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालें, एंड डायरेक्ट चूल्हे पे पकाने की बजाय आप उस बटर में स्टेक को पका लें। वो उतना हार्मफुल नहीं है जितना डायरेक्ट आग के ऊपर, या वो जो फ्लेम्स एकदम हवा में जाते हैं, जो डायरेक्ट उसके ऊपर पका हुआ गोश्त है वो आपको नुकसान देगा। एंड मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं दोबारा भी कह रही हूँ, महीने में एक आधी दफ़ा खा लेने से मसला नहीं है। अगर आप रिपीटेडली इसको खाते हैं ओवर द ईयर्स तो फिर ये कैंसर की वजह बन सकता है। अभी जो ये हमारे यहाँ बारबेक्यू पार्टीज़ होने वाली हैं, इसमें एहतियात ये करनी है कि जो चर्बी आपको नज़र आ रही है, बिकॉज़ ये मेनली रिएक्शन होता है चर्बी और आग के दरमियान में। तो जो चर्बी आपको विजिबल नज़र आ रही है गाय की या बैल की या बकरे की, जो आपको विजिबल चर्बी नज़र आ रही होती है, वो आपने रिमूव करनी है। और उसके बाद आपने उसको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, उसको बहुत ज़्यादा बटर नहीं लगाना। बटर आप तब लगाएं जब आप नॉन स्टिक पैन में उसको पका रहे हैं, तब आप बटर के अंदर, बिकॉज बीच में पैन है। बट जब आग और गोश्त इकट्ठा हो रहा है तो बटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चर्बी और जो आपका आग का कॉन्टेक्ट है वो कम से कम होना चाहिए। इसको भी अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं कि भाई आपने साल में एक आधी दफ़ा इसको खाना होता है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। पहले पार्शल कुक करें, मैरिनेशन करें, कोई उसको बेक कर लें, उसको स्टीम कर लें। माइक्रोवेव किया जा सकता है, या जो हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर रखें, नीचे आग जला लें और उसके ऊपर वो जो एक छलनी सी होती है वो रख के अपने मीट को पहले हल्का सा उस पर पका लें, स्टीम पे पका लें उसको।
फिर उस मीट को आप बारबेक्यू या तिक्का कर लें। इससे ये होगा कि उसका जो एक्सपोजर टू हीट है या एक्सपोजर टू फ्लेम है वो आप कम कर सकेंगे। उम्मीद है वीडियो आपके काम आएगी। बहुत ज़्यादा बारबेक्यू तिक्के नहीं खाने, तिक्का खा सकते हैं, डायरेक्ट कोयले पे पकी हुई कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं खानी। वो जो काले रंग की चीज़ इसके ऊपर बनती है वो कैंसर की वजह बनता है। वंस इन अ वाइल खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। एंड जो कैंसर ये करता है वो स्टमक का, कोलॉन का, एंड फीमेल के केसेस में ब्रेस्ट कैंसर ये कर सकता है। बट अगैन ये वन ऑफ द रीजंस है, अकेला ये जिम्मेदार नहीं है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अच्छा इसने स्टेक बहुत खाए थे, नहीं। कैंसर के आज तक कॉजेज़ ही अननोन है, हमें नहीं पता कौन कौन सी चीज़ जो है वो कैंसर कर सकती है। अनफॉर्चुनेटली आज तक उसके कॉजेज़ अननोन है। तो ये वन ऑफ द रीजंस है, मगर ये वाहिद रीज़न नहीं है। शुक्रिया।